राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर सबसे सर्वमान्य नेता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता राहुल गांधी की बात को मानता भी है। कांग्रेस में बड़े बड़े डिसीजन राहुल गांधी की मंजूरी के बिना नहीं होते हैं और राहुल गांधी जो एक बार कह दें उसी पर पार्टी की लाइन आगे चलती है। लेकिन बीजेपी उन्हीं राहुल गांधी पर हमेशा टारगेट करती है और बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी को टारगेट करके वो अच्छे नंबर गेन कर सकती है। राहुल गांधी को वो सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल करती है। इसीलिए बीजेपी की भरपूर कोशिश होती है कि पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी को एस्टेब्लिश किया जाए और राहुल वर्सेस मोदी का नारा 2024 के लिए लगाया जाए। कांग्रेस भी इसी की तैयारी में है। कांग्रेस भी कहती है कि आइए मैदान में आइए और राहुल गांधी से मुकाबला कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी के तेवर अब बहुत ज्यादा बदल गए। बहुत तीखे हमले हो रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से और राहुल गांधी जो कर देते हैं बीजेपी वो सोच भी नहीं पाती है और जब राहुल गांधी वो चीज करके गुजरते हैं तब बीजेपी उसमें कमियां निकालती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी 2 कदम आगे नजर आते हैं बीजेपी की हर रणनीति से। राहुल गांधी लगातार चीन हो, मणिपुर हो या फिर तमाम आम लोगों की बातचीत, सभी में अपनी तरफ से जिन कोशिशों को वो कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्लानिंग है। राहुल गांधी की इमेज को बिल्ड करने के लिए सलाह ली जा रही है और इस सलाह के पीछे अमेरिका की एक महिला का हाथ भी है, उनकी सलाह भी इसमें शामिल है। ऐसे में क्या राहुल गांधी की जो इमेज बदली है, खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने तीखे हमले राहुल गांधी ने शुरू किए हैं और जितने सटीक हमले राहुल गांधी ने शुरू किए हैं, तो क्या सिर्फ किसी एक की सलाह के बाद इतना बदलाव आ सकता है? कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी दरअसल अब बहुत ज़्यादा निडर होकर तमाम हमले कर रहे हैं। उनको ना तो राजनीतिक नुकसान की परवाह है और ना ही व्यक्तिगत नुकसान की, और इसीलिए राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कभी किसानों से मुलाकात के बाद, कभी स्टूडेंट, कभी मोटर मैकेनिक, तो कभी खुद बाइक राइडिंग करते हुए राहुल गांधी देखने को मिले। कभी स्टूडेंट से संवाद है, कभी कॉमन मैन के साथ राहुल गांधी घर पर लंच करते हैं, लोगों को लंच के लिए बुलाते हैं, लद्दाख में बाइक राइडिंग करते हैं। क्या वाकई में ये राहुल गांधी में जो बदलाव है किसी एक महिला की सलाह के बाद आया है, या फिर उस सलाह ने सिर्फ राहुल गांधी के इरादे को और मजबूती दी है? और अगर वाकई में ये बदलाव हुआ है तो राहुल गांधी के इस बदलाव के पीछे कौन है? कहा जा रहा है कि एक अमेरिकी महिला है जिनका हाथ इस बदलाव के पीछे है, लेकिन अगर ये बदलाव हुआ है तो राहुल गांधी की इच्छा शक्ति भी इसमें शामिल है। राहुल गांधी इसी बदलाव की तरफ देख रहे थे और एक सलाह ने उनको एक रास्ता दे दिया। संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी को बार बार ये कह के टारगेट किया जाता है कि राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन दरअसल राहुल गांधी के हर बयान के बाद बीजेपी को बैकफुट पर या तो आना पड़ता है या खुद संभल कर उन तमाम हमलों का जिक्र करना पड़ता है। खुद प्रधानमंत्री को भी राहुल गांधी की हर बात का जवाब देना पड़ता है, चाहे देर से ही सही। ताज़ा जो मामला सामने आया, राहुल गांधी के मेकओवर से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र होता है, लेकिन क्या सिर्फ राहुल गांधी ही किसी एक की सलाह पर काम करते हैं? क्या प्रधानमंत्री के लिए जो पीआर एजेंसी काम करती है, जो तमाम लोग राय देते हैं, जो बड़े बड़े थिंक टैंक राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री के लिए स्क्रिप्ट को लिखते हैं, उनको तमाम घटनाओं का जिक्र करके बताते हैं कि कहाँ क्या हुआ था, क्या वो मेकओवर नहीं है? सिर्फ राहुल गांधी के लिए इन शब्दों को गढ़ देना क्या राहुल गांधी की इमेज को कमजोर करने की एक रणनीति तो नहीं है? दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी ने जब अमेरिका में बराक ओबामा की सलाहकार स्टेफनी कटर से मुलाकात की और उसके बाद जो उन्होंने सलाह दी, कहा जा रहा है कि उस सलाह का असर है कि राहुल गांधी अब जब मिलते हैं लोगों से तो वो सलाह उनकी बातचीत में नजर आती है। दरअसल स्टेफनी कटर ने राहुल गांधी से जो कहा है वो खासा अहम है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से स्टेफनी कटर ने कहा कि आप फोकस कीजिए उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर आप रुक सकें। आप ध्रुवीकरण की उस राजनीति की तरफ ना जाएं। आप लोगों को समझा एक हद तक सकते हैं, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। ये कुछ मोटा मोटी बातें राहुल गांधी से स्टेफनी कटर ने कही। ये वही बातें हैं जो आम तौर पर घरों में आप किसी को समझाते हैं। तो क्या ये एक मेकओवर था?
जी नहीं, ये सिर्फ एक सलाह थी जिस सलाह पर राहुल गांधी ने काम किया। साल 2021 में राहुल गांधी अमेरिका गए थे, जहां पर उन्होंने स्टेफनी कटर से मुलाकात की थी। ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की कैंपेन मैनेजर रह चुकी हैं। कहें तो ओबामा को अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। उस वक्त स्टेफनी कटर और राहुल गांधी की मुलाकात अमेरिका में हुई थी और कटर ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि आप इस तरह की राजनीति करें कि आप एक मुद्दे पर फोकस करें तो उस पर अड़े रहें। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका आधार मजबूत होना चाहिए। आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसे मजबूती से पकड़ें और उसकी जड़ तक पहुंचें। आप तटस्थ रहें, आप किसी एक तरफ ना झुकें। और शायद यही मंत्र राहुल गांधी के काम आने लगा है। राहुल गांधी मणिपुर में जिस तरह से जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं और संसद में बहस के दौरान मणिपुर का जिक्र करते करते जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी को चोट पहुंचाता है। और जब बीजेपी को चोट पहुंचती है तो राहुल गांधी की इमेज पर उसे हमला करने का मौका मिलता है। ऐसे में राहुल गांधी में जो बदलाव है वो लोगों को शायद पसंद भी आ रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पसंद आ रहा है। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं और आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2024 राहुल गांधी के लिए भी परीक्षा है। क्या राहुल गांधी की इस बदली इमेज का फायदा कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी गठबंधन को 2024 में मिलेगा? क्या ये बदलाव वोट में तब्दील होगा? जो लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो लोग वोट भी करेंगे? ये खासा अहम है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप सिर्फ मुलाकात करते रहें, लोगों की सुनते रहें, उसके बदले में अगर आपको वोट ना मिले तो सियासी तौर पर आपको नुकसान होता ही है और आपको सियासी तौर पर फेल भी माना जाता है।